नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लास 10 में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष बातें कुछ लेके आए हूँ मैं, उनके कुछ डाउट्स लेके आया हूँ। उनमें जो संशय है, अब जो नज़दीक है, लगभग 25 दिन बचे हैं परीक्षा के एग्ज़ाम के, और वे 25 दिन पहले आप 25 दिन पहले आप किस प्रकार से प्रिपेयर रहे ताकि आपका पेपर उस दिन बहुत अच्छा हो और आपका चयन हो। जैसे जैसे नज़दीक आ रहा समय फोन आते हैं कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, और अब हमें रिवाइज करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर निकालना चाहिए। पहले तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जोर लगा दीजिए, ताकत लगा दीजिए, संघर्ष खूब करिए। 20-25 दिन अब कोई ज़्यादा नहीं है। आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, ये मुझे पता है। आपकी तैयारी बेहतर है। आप ये सोचिए कि मेरी क्या परिस्थितियाँ हैं, मैं किन परिस्थितियों से निकल कर तैयारी कर रहा हूँ, मेरी परिस्थितियाँ कैसे बदल सकती हैं, क्या मेरा ये पढ़ना जो मैं मजदूरी करने वाले लोगों से क्या कठिन काम है, या है भी मेरा ये कठिन काम, तो क्या मुझे इस पढ़ाई के बाद जो सफलता मिलेगी, क्या उससे सुख चैन है या आर्थिक रूप से मजबूती मुझे मिलेगी, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा चयन होने से, उनका भी है वो सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, ताकि उनको लगे कि मेरे पुत्र ने या मेरी पुत्री ने के चयन करके और आर्थिक स्थिति को सुधारा है। आप उनके सपनों को देखें, आपके पीछे सपने ले रहे हो, सपनों को सोचिए, फिर आप तैयारी सोचना कि आप कभी घबराओगे क्या, या आपको ऐसा लगेगा कि याद नहीं हो रहा है क्या आपको ऐसा लगेगा कि मेरा इस बार चयन नहीं होगा क्या। आप इस प्रकार से सोचिए आप जीवन में कि आपको जीवन बदलना पड़ेगा, कोई किसी का नहीं है। मित्र 2 4 5 काम में आते हैं, 2 4 5 मित्र अलावा वो भी आपकी सोसाइटी के होने चाहिए, पढ़ने वाले होने चाहिए, तैयारी करने वाले होने चाहिए, या सफल हुए हुए होने चाहिए। क्योंकि जो सफल हुए व्यक्ति नहीं है और आपके मित्र बन गए, तो वो भी आपको कुछ सहायता नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से आप बचिए, क्योंकि वो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाएगा। इसलिए आपको नेगेटिविटी से एक तो बचना है। 20-25 दिन पहले, आप 25 दिन बचे हैं, उसमें आपको करना क्या है। तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, जिन्होंने 2 बार रिवाइज कर दिए हैं उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि आपके मन में कई बार ये प्रश्न आता है कि जैसे ही मैं मॉडल पेपर या मान लीजिए टेस्ट सीरीज ले रखी उसमें से प्रश्न करता हूँ, तो मेरे प्रश्न गलत जा रहे हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि उस टेस्ट सीरीज की प्रश्न आएंगे। दूसरी बात है कि आप जब प्रश्न कर रहे हैं, करने से पहले दिमाग में ये सोच रहे हैं कि अब मैं जो प्रश्न पढ़ूंगा ये मुझे नहीं आएगा, या मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। तो एक तो ये दिमाग से निकाल दिया आप कि आपका पढ़ा हुआ नहीं है। आपने जो भी मैटर पढ़ा है वो सारा का सारा पढ़ा हुआ ही वो टेस्ट में है या पेपर में आएगा, टेस्ट में नहीं है। तो टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने कोई टेस्ट नहीं दिए, मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी किसी भी प्रकार से, फिर भी हिंदी में अच्छे नंबर आए, क्योंकि जो बुक पढ़ते हैं, जो नोट्स पढ़ते हैं, जो पुस्तक पढ़ते हैं, उन्हीं में से प्रश्न आते हैं। नोट्स में ये टेस्ट सीरीज वाले तो कुछ ऐसे भड़केले जो है वो चटकीले प्रश्न बनाते हैं, ताकि आपको लगे कि टेस्ट सीरीज बहुत शानदार बनाई है। प्रश्न वही आते हैं, लगभग रिपीट होते रहते हैं, पुराने पेपरों के प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। कुछ हम जो बुक पढ़ते हैं उनमें से तो लगभग प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए आप ये दिमाग से भी निकाल दें कि मैं जो पढ़ाई की है, मैंने जो पढ़ा है वो पेपर में नहीं आएगा, दूसरे ने पढ़ा हो सकता है उनका पेपर में आएगा। हमारे पास नोट्स है वो पर्याप्त नहीं है, अब हमें कोई और नोट्स पढ़ने चाहिए, इनको 2 बार पढ़ लिए। आपको दूसरे नोट्स न पढ़े, आप केवल आपके पास जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपके पास पुस्तक हैं, उस पुस्तक को आप दो से आप क्या करें अब कि आप 2-3 दिनों में, जैसे हिंदी के है मान लो, तो आप हिंदी को 5 दिन में रिवाइज करें। आप हिंदी विषय को आप 5 दिन में रिवाइज कर लें, सब्जेक्ट को भी आप 5 दिन में रिवाइज कर लें, फिर आपके पास और समय बचेगा, वापस 5 दिन में रिवाइज कर लें उसको, फिर वापस 5 दिन में रिवाइज कर लें, और साथ साथ में प्रतिदिन करंट जीके के आप नोट्स बढ़ाते चले। करंट जीके को आप जितना पढ़े बहुत बेहतर तरीके से पढ़ें। अब जो समय है, इस समय में और किसी प्रकार से अगर कोई गुमराह हो रहा है कि पद बढ़ेंगे, हड़ताल हो जाएगी, फिर धरना होगा, फिर वो है वो आगे दोबारा ओपन होंगे फॉर्म, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनकी अच्छी तैयारी है वो तैयारी में ही रहें, किसी के बहकाव में न आए। तैयारी में मान लो आप लगे हुए हो, कम पोस्ट पर तैयारी कर रहे हो आप, और आपका मान लो बीच में जाके कुछ समय बाद जाके परीक्षा के बाद है वो पोस्ट इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो आपको तो फायदा ही उससे।
आप अगर इसी पोस्ट को ध्यान में रखते हुए एग्जाम दोगे तो फिर पोस्ट बढ़ेगी तो उसमें फायदा मिलेगा आपको। जैसे हमें मिला था सेकंड ग्रेड एग्जाम में 1250 पोस्ट थी और कम थी, कई ने तैयारी नहीं की। टोटल 1250 की बात कर रहा हूँ, हिंदी की 1250 तैयारी किसी ने नहीं की। फिर क्या हुआ कि जैसे ही एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद एक संशोधित प्रेस विज्ञप्ति आई कि भाई अब इनमें 50% प्रत्येक विषय के पद बढ़ाए जाएंगे। फिर वो 1850 पोस्ट हो गई थी, तो हमें तो फायदा ही मिला था। तैयारी किसके हिसाब से की? 1250 पोस्ट के हिसाब से। और पोस्ट कितनी होगी 2016 में? 1850 पोस्ट होगी। 2016 की भर्ती में जिन्होंने ऐसा गुमराह मुझे किया था कि भाई पोस्ट कम है, सेकंड फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, तो वो भी रह गए। वो वैसे जो सोचने वाले रह गए थे, क्योंकि ऐसे धरना प्रदर्शन करने वाले, शोर शराबा करने वाले, ज्ञान देने वाले न तो खुद तैयारी करते हैं न दूसरों को करने देते हैं। तैयारी करने वाला व्यक्ति वो साइलेंट होकर तैयारी करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने सपनों के पीछे इतना भागो आप, अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि लोगों आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए। अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि आपसे मिलना लोगों का एक सपना बन जाए। ये आप सोचिए, आपकी इमेज, आपका सम्मान बढ़ेगा चयन होने से, पक्का बढ़ेगा। और अब देखिए, कोई कुछ भी कहे थे, सहानुभूति कुछ भी रखें, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए जी जान दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी जान तो आपको ही लगानी पड़ेगी तैयारी में, और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उसके आपको जी जान की किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जान भी अपने ही काम आना है, जी भी अपने ही काम आना है, स्वास्थ्य भी अपना ही काम आना है, मेहनत भी अपने ही काम आनी है। और जो हम कमाएंगे, जो हमें पैसे कमाएंगे, रुपए कमाएंगे या आर्थिक रूप से सबल होना है, वो भी हमें खुद को ही होना है। दूसरा कोई भी करेगा, देगा तो उधार देगा, वो वापस ले लेगा आपसे। कहने का मतलब यही है कि आप अब 20 दिन में आप अपने विषय को, हिंदी को ले लें, हिंदी को ले लें। मान लीजिए आज काव्य शास्त्र को ले लिया तो काव्य शास्त्र को 2 घंटे में आपने रिवाइज कर दिया। फिर आप मान लीजिए हिंदी साहित्य के इतिहास को ले लिया तो आप आज कुछ आज कर लिया, कुछ 2 दिन बाद कर लिया। मेरा तो ये मानना है, मैं मेरा भी बताऊं कि मुझे तो अब कोई कहे कि 20 दिन में तुम क्या करेगा, तो मैं हिंदी विषय को उठाऊंगा आज, और आधे दिन में हिंदी पढ़ूंगा, और पढ़ने के बाद कोई भी टॉपिक हिंदी का पढ़ूंगा तो मैं सोचूंगा कि 3 दिन में रिवाइज कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में, 3 दिन में पूरे हिंदी को रिवाइज कर लूँ। ऐसे ही मैं 3 दिन में ही साइकोलॉजी और जो आपका ये मैनेजमेंट, ये सारा रिवाइज में कर लूँ, और जीके जितने भी दे रखे हैं वो भी सारा 2 या 3 दिन में पूरा रिवाइज कर लूँ। फिर वापस समय मिले तो वापस रिवाइज कर लूँ। अब जितनी बार आप 2-2, 3-3 दिन में रिवाइज करोगे उतना आपका मजबूत बनेगा। इतना फास्ट भी नहीं चले कि आपको उसमें से समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें छूट गई वो एक बार में आपके समझ में आ जाएगी, फिर वापस छूट गई, फिर दूसरी बार में समझ में आएगी, फिर तीसरी बार में आएगी। तो नज़दीक जाके आपको ये लगेगा कि हमने इसको 2-3 बार, आपके दिमाग में हो जाएगा कि ये हमारे लिए इतने बड़े नोट्स है वो छोटे हो गए, कि फर्स्ट रिवाइज करने से वो नोट्स छोटे बन जाते हैं आपके दिमाग में, कि अब हम इन नोट्सों को परीक्षा के 2 दिन पहले भी रिवाइज कर सकते हैं। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। नहीं तो परीक्षा के नज़दीक जाके ये लगता है कि नोट्स को, इतने बड़ी बुक को कैसे रिवाइज करें, पढ़े तो क्या पढ़े, थोड़ा रिवाइज करेंगे तो और रह जाएगा, ये दिमाग में रहता है। और फिर जो ऐसी दिमाग में अगर नेगेटिविटी आ जाती है, ऐसे सोच आ जाती है, फिर हमारा जो आगे है वो हर चीज़ में फिर नुकसान ही नुकसान होता है। तो पहले तो आप पॉजिटिव, सकारात्मक रहें, और अपने जो आपने टारगेट बना रखे हैं, प्रतिदिन के जो टारगेट बना रखे हैं उनको भी आप अचीव करें, उनके भी पीछे भागे आप, और समय शेड्यूल है वो आप कर ले आप, कि अब कहीं नहीं तो जाना है, नहीं किसी से कोई संबंधी से बात करनी है आपको, बस मोबाइल से दूर रहना है। 25 दिन में एकदम लगा दीजिए, मेहनत ताकत लगा दीजिए, क्योंकि ताकत लगानी पड़ेगी एक दिन, आज नहीं तो अगली बार लगानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगली बार लगानी पड़ेगी। ये समय निकल जाएगा, ये भर्ती निकल जाएगी। कम ज़्यादा के चक्कर में हम कई बार समय खराब कर देते हैं, चर्चा करते हैं ये कम होंगे, पोस्ट बढ़ेगी, पोस्ट बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, फिर लोग रीओपन होंगे कि नहीं होंगे, इस चक्कर में जाने वाला घेर के वो पिछड़ जाता है। वो इस चक्कर में जाता है तो जो तैयारी करता है उसको ज़्यादा आगे कर देता है। इसलिए आप ये सोचिए कि और भी अभ्यर्थी मेरी तरह तैयारी, मेरी तरह बात नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तरह भी आप भी तैयारी में जुट जाएं, ताकि आप उनका मुकाबला कर सकें। क्योंकि मुकाबला तो है, आपको पता ही है, टक्कर है। क्योंकि टक्कर इसलिए कि फॉर्मों की संख्या भी आती है, पोस्ट भी थोड़ी है, लेकिन इस टक्कर में ही आप निकलोगे, उसी में आनंद आता है। जब भीड़ में से व्यक्ति निकलता है, अकेला रहता है, भीड़ में से निकल कर व्यक्ति है वो अकेला छट जाता है, तभी आनंद आता है कि हाँ हमने तैयारी की और चयन करवाया है।
तो आप मैनेजमेंट को ले लें, आप मान लीजिए जो साइंस को ले लें, आप उसको करंट जीके को ले लें, आप संविधान को ले लें। प्रतिदिन आप ऐसे बना लें कि आज मुझे संविधान और मुझे मैनेजमेंट पढ़ना है, दूसरे दिन मुझे भूगोल पढ़ना है, भूगोल के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश पढ़नी है, तीसरे दिन मुझे क्या पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है। ऐसे आप उसके उसमें बना लें, आप उसमें एक रजिस्टर में बना लें कि मुझे 3 दिन में इस प्रकार से रिवाइज करना है। और ऐसे हिंदी में बना लें कि आज मुझे केवल काव्य शास्त्र पढ़ना है, दूसरे दिन मुझे आज मुझे काव्य शास्त्र पढ़ना है और भाषा पढ़नी है, व्याकरण पढ़नी है, व्याकरण को रिवाइज कर लीजिए। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन क्या करें, आप हिंदी साहित्य इतिहास को रिवाइज कर लीजिए। 2 दिन में इतिहास रिवाइज होता है और एक दिन के अंदर काव्य शास्त्र और व्याकरण हो जाएगी। फिर भी आपको अगर 4 दिन चाहिए तो 2 दिन का इतिहास होगा, एक दिन व्याकरण हो गई, एक दिन क्या हो जाएगी आपके ये जो काव्य शास्त्र हो जाएगा। इस प्रकार से आप 3 दिन 4 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। एक विषय को 4 दिन में आप रिवाइज कर रहे हैं, यानी 4 दिन में आप करंट जी 4 दिन में आप फर्स्ट पेपर भी कर रहे हैं और 4 दिन में आप सेकंड पेपर भी रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं कि बराबर लेके चल रहे हो तो 5 दिन कर लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 5-5 दिन से दोनों पेपर रिवाइज करें तो आप सोचिए 25 दिन में हम 5 बार रिवाइज कर सकते हैं, 4 बार तो अवश्य कर सकते हैं। जिनका रिवाइज नहीं हुआ है वो भी घबराएं नहीं, कि वो भी आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें, थोड़ा फास्ट जरूर कर दें स्पीड को आप, लेकिन पढ़े अच्छी तरह से। और कभी ये मन में न सोचें कि मेरी तैयारी कम है और पेपर में जो है वो मेरे वाले प्रश्न नहीं आएंगे और मेरे पास मैटर कम है। इस प्रकार की नेगेटिव बातें आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, वो समय बन ही रहा है। क्या आपके पास भी पर्याप्त समय था, आपके पास भी पर्याप्त मैटर था, आपके पास भी पर्याप्त है वो जो आपके पास मैटर में पढ़ने वाली जो सामग्री थी। ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं था। ये मैं खुद कहता हूँ कि मैं भी पढ़ता था, मुझे लगता था कि जोधपुर तैयारी करने के लिए जो गया है तो पैसे वाला तो कहीं जा सकता है। हम तो क्या सामान्य परिवार से होते हैं, सामान्य परिवार से होते हैं तो नौकरी लगना भी जरूरी होता है। जब नौकरी लगना जरूरी होता है तो हम क्या करें, तैयारी करें तो बड़ी कोचिंग में जा नहीं सकते, बड़े शहरों में नहीं रह सकते, खर्चा ज़्यादा आता है। तो सोचते थे कि ये जो बुक है ये पर्याप्त है या नहीं है, अच्छी है या नहीं है, सही है नहीं। लेकिन फिर जब लगा, चयन हुआ तो लगा, और प्रश्न प्रश्न आते तो लगता था कि आएंगे तो इन्हीं में से। जब चयन नहीं हुआ तब भी ऐसा लगता था कि जब थोड़े थोड़े नंबरों से रहते थे तो लगता था पेपर में तो प्रश्न तो आ रहे हैं, इसका मतलब है आएंगे तो इन्हीं में से, ये तो पक्का ही है। ऐसा नहीं है कि कोई जयपुर जोधपुर पढ़ने वाला कोई ज़्यादा वो एक्स्ट्रा पढ़ जाएगा हमसे, ऐसा नहीं है, वो पिछड़ भी सकता है। क्योंकि जयपुर जोधपुर पढ़ने वाला सीकर पढ़ने वाला व्यक्ति रह गया था और हम जैसे लोग जो घर पे बैठकर चुपचाप साइलेंट होकर पढ़ रहे थे, उन जैसे लोगों का चयन हो गया था। वो भी एक एक नहीं, दो दो तीन तीन भर्तियों में चयन हुआ था। इसलिए साइलेंट रहकर पढ़िए, आप किसी का दिखावा नहीं करें, किसी की कोई इधर उधर कार्यक्रम में जाना ही छोड़ देगा, आपको पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो केवल सहानुभूति है उनके पास, वो कोई अच्छा नहीं है, आपके अच्छा सोचने वाले नहीं है। इसलिए आपको अगर नया जीवन लेना है, पुनर्जन्म लेना है, नया जीवन लेना है तो दफन होना पड़ेगा। दफन हो जाइए, इसका मतलब मेरा ये कि आप संघर्ष करिए, आप खूब जोर लगा दीजिए, खून पसीना एक कर दीजिए बस। ये बात तो अब तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे कुछ भी कैसा विपरीत परिस्थितियाँ आए, मैं अब टलने वाला नहीं हूँ। मुझे अटल होकर तैयारी करनी है और इस भर्ती में चयन करवाना ही होगा, या इस भर्ती में मैं चयन करवा के रहूँगा या रहूँगी। इस प्रकार की विचारधारा आप बना लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और स्कूल व्याख्याता सीधा बनना बहुत बड़ी बात है, 4800 ग्रेड पे लेना। जब हम जब पढ़ते थे तो मैं आपको बताऊं तो मुझे ये कहते थे कि ये भाई 12 में जाना, 4800 ग्रेड पे लेना, ये बहुत कम लोगों की नसीब में होता है, और जो जिनको मिल जाता है वो ये बहुत होशियार जो बच्चे उनको मिलता है। ऐसा नहीं है, होशियार कौन होता है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कमज़ोर हैं, एकेडमिक पढ़ाई में कमज़ोर रह चुके हैं, तो आप जब लग गए तैयारी में तो आप होशियार नहीं, होशियार वो है जिन्हें 90% आने पर भी वो पढ़ाई छोड़ दिए या कम पढ़ते हैं, वो होशियार नहीं है, होशियार तो आप हो। तो इसलिए कमज़ोर सिर्फ वो नहीं है, क्योंकि कमज़ोर जो होता है वो मन में ही होता है। मन से जब ठान लिया कि मैं होशियार हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं सिलेक्शन करवा सकता हूँ, तो सीधे आप 4800 ग्रेड पे लेकर गजेटेड अधिकारी बन सकते हैं। सोचिए कि आप सीधे अगर गजेटेड अधिकारी बनते हैं तो आगे कितने प्रमोशन होने हैं, और आपके जो है वो कहाँ तक बेसिक पे जाने वाला है, आप ये खुद सोच लीजिए। क्योंकि अगर आपको ऐसे आज़ादी से जीवन जीना है, आर्थिक सबलता से जीवन जीना है, स्वाभिमान से जीवन जीना है, जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए जीवन जीना है, तो संघर्ष करिए आप और स्कूल व्याख्याता में लगिए। स्कूल व्याख्याता से बेहतर कोई मुझे, हालांकि नौकरी सारी अच्छी होती है, लेकिन स्कूल व्याख्याता की अगर सीधे डायरेक्ट नौकरी मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है।
और एक आपको लगता है कि हाँ ये स्टेबल हो गए हम यहाँ पर, अब हमें कोई ऐसा लगे ही नहीं कॉलेज लेक्चर की तैयारी करनी है तो हम कर सकते हैं। बाकी ये नहीं कि अब थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी, क्योंकि एक बार थर्ड ग्रेड लग जाता है फिर वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, सेकंड ग्रेड लगने के बाद फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, तो उसको तो फिर तैयारी स्कूली जो है वो नौकरियों में वो तैयारी में लगा रहते हैं, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। इसलिए आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी में लगी गए हैं तो मन में ये ठान लीजिए आपके अंदर एक वो जिसको कह सकते हैं कि शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है और हाथी उससे बहुत बड़ा होता है, लेकिन शेर को फीलिंग होती है कि मैं जंगल का राजा हूँ। हाथी है वो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसको फीलिंग होती है कि शेर ही जंगल का राजा, हम तो कमजोर है। तो आपके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए, आपके अंदर ये स्कूल व्याख्याता की फीलिंग आ जानी चाहिए कि मैं स्कूल व्याख्याता बन गया हूँ, स्कूल व्याख्याता बन रहा हूँ और मुझे स्कूल व्याख्याता बनने के बाद किस प्रकार से जीवन जीना है। और मुझे जब आपके अंदर ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने लग जाएगी, आपके अंदर ये व्यक्तित्व आ जाएगा स्कूल व्याख्याता का, तो अब वैसे ही आप तैयारी में बहुत आप आराम से शीतलता से तैयारी करेंगे। मैंने कहा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है, योग ध्यान प्राणायाम ध्यान जरूर करना है, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो ईश्वर का भी ध्यान आप अवश्य करें, ईश्वर का ध्यान करेंगे, योग प्राणायाम ध्यान रखेंगे तो आपको किसी प्रकार से कोई है वो दिमाग में ऐसा नहीं आएगा। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आप कई बार पजल्ड हो जाते हैं कि भाई अब हमारा क्या होगा, लोग तो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, लेकिन तो एग्जाम तो नजदीक आना ही है, एक दिन एग्जाम भी तो होना है, तो एग्जाम तो नजदीक आने दीजिए, फायदा है उसमें। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस एग्जाम की डेट वो आगे नहीं जाएगी, किसी प्रकार से गुजरात में नहीं आना है। आप इन्हीं पदों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। लोग यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं कि स्कूल व्याख्याता के इतने पद बढ़ जाएंगे, आप मत देखिए वो पद वाले, पद बढ़ जाएंगे तो बढ़ते रहिए, आप तो बिना आंख बंद करके तैयारी में लगे रहिए, पद बढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, पद बढ़ेंगे तो हमें फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। लेकिन हम पद बढ़ जाएंगे, वो वीडियो आधे घंटे सुनते हैं और फिर 1 घंटे दूसरे का सुनते हैं, पद बढ़ने के नाम पर हम उस वीडियो को सुनने में सुकून महसूस करते हैं, तो उनमें सुकून नहीं मिलेगा, सुकून तैयारी करने पर मिलेगा। और तैयारी कर रहे हो और फिर पद बढ़ते हैं, पेपर देने के बाद या पेपर देने से पहले आप अच्छी तैयारी है तो फिर आपको सुकून मिलेगा, फिर आप वीडियो देखते रहना। तैयारी तक परीक्षा तक आप किसी प्रकार से इधर उधर नहीं देखें, जैसे घोड़े की चारों आंखों की पट्टी बांधी जाती है ऐसे आप पट्टी बांध ले केवल सामने देखें, केवल अपनी किताब पुस्तक नोट्स पर ध्यान लगाएं, इष्ट देव का ध्यान करें, किसी प्रकार के कोई आपको इधर उधर कोई फोन आए उस पर ध्यान देना नहीं है। आपको एकदम से दिमाग से एकदम एक्टिव रहना है। आप छोड़ दीजिए किसी ने क्या कहा कुछ नहीं कहा, आप तो ये सोच लीजिए कि आपकी सबसे चहेती सबके हित सबसे ज्यादा हित करने वाली जो है वो आपकी पुस्तक है, आपकी नोट्स हैं, वो आपका हित करने वाला है, आपके परिवार को उन्नति देने वाला है, आपके परिवार को स्वयं को प्रगति देने वाला है। आप सोचिए कि आपकी जो संतान, आपके जो जो बच्चे होंगे या बच्चे हैं, उनको आप किस प्रकार से बेहतर जीवन दे सकते हो, किस प्रकार से बेहतर आप उनको बना सकते हो, किस प्रकार बेहतर उनको पढ़ा सकते हो। वो एक ही तरीका है कि आप स्टेबल हो जाओगे, आप सर्विस लग जाओगे, सरकारी सेवा में आ जाओगे, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओगे तो आप उनको बेहतर पढ़ाई दे पाओगे। नहीं तो फिर 20-30 50 20-30 हज़ार रुपये से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से आप रखें दिमाग में कि मुझे क्यों करनी है, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों नौकरी लग रहा हूँ, मेरी इस नौकरी लगने से फायदा क्या होगा, क्यों मैं घबरा रहा हूँ नौकरी लगने इसे पढ़ने से, या मुझे क्यों घबराहट हो रही है कि मेरा सिलेक्शन सिलेक्शन तो हमारा ही होगा, तैयारी मैं ही कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, मैं बार बार रिवाइज भी तो कर रहा हूँ इसलिए मेरा सिलेक्शन होगा। इस प्रकार आप दिमाग में रखिए, क्योंकि मैं हम जैसे लोग, हो सकता है मेरे जैसे और भी लोग हैं, नीचे से उठे हुए लोग हैं, हमें तो कोई ये बताने वाला भी नहीं था ग्रेजुएशन करने के बाद कि हिंदी को पढ़ा कैसे जाता है, किस प्रकार से पढ़ना है। सब लोग गुमराह करते थे, वो बुक पढ़िए, कभी कहते थे उस विश्वविद्यालय की बुक पढ़िए, कभी कहते वो पढ़िए। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको सलाह देता हूँ कि आप जो भी नोट्स बने कोचिंग के ले रहे हो या आपने जो भी गाइड खरीद रखी है, किसी को पढ़ लीजिए, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, आपका चयन पक्का होगा। कोई बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कम किताबें पढ़ने से, अच्छा पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन कोई गाइड करने वाला था नहीं, इसीलिए समय ज़्यादा लगा। और मुझे बच्चे पूछते कि सर आप कितने साल के, कितनी उम्र में आप सर्विस लग गए थे, तो मैं 31 ईयर का हुआ था तब नौकरी ज्वाइन की थी मैंने। तो सोच लीजिए मेरी नौकरी 29 ईयर की होगी। मैं सोच रहा था कि 2013 में मेरा जो भर्ती में सिलेक्शन हो जाता तो मेरी नौकरी है वो लगभग क्या होती, 31 32 साल की 32 ईयर की नौकरी हो जाती तो मुझे फायदा रहता। वो
चलो सरकार का शुक्रिया है कि 9, 18, 27 ACP वाला दे दिया तो मैं 27 वाला लाभ ले लूँगा, नहीं तो 10, 20, 30 वाला था तो वो लाभ भी मुझे नहीं मिलता। लेकिन जितना मैंने ये सोचा है कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, इस बात का आप भी ध्यान रखना कि ईश्वर जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, क्योंकि आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हो रह जाते हो तो ईश्वर ने अच्छा ही किया है, क्योंकि आप मेहनत ही नहीं कर रहे। अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका चयन होगा तो समझोगे आपकी ईश्वर अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपने सिलेक्शन करवा लिया। मेहनत करने के बाद भी कई बार रह जाते हैं तो वो सोच रहा है कि ईश्वर क्या पता कोई और अच्छा चाह रहा हो हमारा लिए। तो आप ऐसे उसको भी नेगेटिव थिंकिंग में नहीं ले जाए, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी उसमें भी कि ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा, हमारा काम है कर्म करना। अगर हम मेहनत एकदम ईमानदारी से जब हम काम करते हैं तो वो कर्म है, और कर्म जो करता है तो उनका चयन एक दिन अवश्य होता है, वो सिलेक्शन होता है। इसलिए आज मैं जो जो स्कूल व्याख्याता या स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बातें बताना चाह रहा हूँ। आप 20 दिन में कभी भूल जाइए घर से निकले ही मत, आप बस कमरे में रहिए। और जो आप एक दूसरे को देखकर कई बार हम निकल जाते हैं कि वो भी चलाएगा तो हम भी चलते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका सिलेक्शन वो तो नहीं करवाना चाह रहे हैं, उनको जाने दो, दूसरा चला गया। तपना आपको है, दफन होना आपको है, संघर्ष आपको करना है। और मैं कह रहा हूँ कि जब बीज होता है वो मिट्टी में डालते नहीं है तब तक उसकी फसल तैयार नहीं होती, उसको मिट्टी में डाला जाता है, उसको मिट्टी में दफन होना पड़ता है, वो वहाँ तपता है, उसमें पानी डाला जाता है, तब अंकुरित होकर फसल का रूप धारण करता है। इसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, उस बीज की तरह भी दफन होना पड़ेगा, बीज की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। आप उसमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान रूपी पानी डालिए और एक न एक दिन क्या हो जाएगी, फसल तैयार हो जाएगी। आप लगे रहिए तैयारी के, मस्त रहिए। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें मैं दे रखे हैं मैंने। आप कोई भी समस्या है स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड से संबंधित, थर्ड ग्रेड से संबंधित, आप निःशुल्क होकर निष्कोच होकर आप प्रश्न करें, आप पूछें, आपको मैं एकदम बेहतर गाइड दूंगा, आपको बेहतर सलाह दूंगा। मैं आपको कि इतना बड़ा तो नहीं हूँ मैं कि मैं बहुत बड़ा गाइडेंस हूँ, लेकिन मैं जो जिस स्थिति में गुजरा हूँ, जो मैंने नौकरी प्राप्त की उसकी मैं अवश्य आपको सलाह दे सकता हूँ, गाइड दे सकता हूँ, या आपको मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तो आप कोई भी बच्चे को फोन आता रहता है, मैं बताता रहता हूँ। तो निःसंकोच पढ़ाई से संबंधित आप कोई भी बात पूछें, कभी भी पूछें, तैयार हैं। शुद्ध शब्द से संबंधित पूछने, कोई व्याकरण से संबंधित कोई है, या आपको काव्य शास्त्र से संबंधित पूछना है। और अब आपका जो आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं अगला जो वीडियो लेके आऊँगा वो स्कूल व्याख्याता के लिए, जो आप 10 दिन जो बचेंगे उस समय मैं आपको बताऊं कि 10 दिनों में मैं क्या करना है। और फिर परीक्षा के अंदर जो हम जाते हैं परीक्षा हॉल में या परीक्षा के दिन तैयार होकर जाते हैं, उसमें हमें किस प्रकार से तैयारी रखनी है वो लेके आऊँगा। और जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, विज्ञप्ति अभी आने वाली है, जनवरी में एग्जाम है, थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा एक दिन कि आप भी ज़्यादा समय अपना व्यतीत न करें इधर उधर घूम के, लग जाइए तैयारी में, बना लीजिए लक्ष्य कि मुझे वो बनना है। जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख को निशाना बनाया था और वहां लगा था, इसी प्रकार से आप एक निशाना बना लीजिए कि मुझे ये बनना है, बार बार बदलिए मत अपना लक्ष्य। कई बार हम लक्ष्य बदलते जाते हैं, थर्ड ग्रेड बनेंगे, नहीं अब सेकंड ग्रेड बनेंगे, फिर कोई कह देता नहीं फर्स्ट ग्रेड बनना। फर्स्ट ग्रेड में तैयारी करते हैं तो सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा, विषय ज़्यादा, सिलेबस बड़ा लिखता है तो सोचते हैं नहीं वापस थर्ड ग्रेड की ओर जाएँ, इतनी बड़ी तैयारी कर सकते हैं क्या। मैं तो कहता हूँ सबसे सरल तैयारी है तो वो स्कूल व्याख्याता की है, और उससे कठिन तैयारी है तो वो सेकंड ग्रेड है, उससे कठिन है फिर वो थर्ड ग्रेड है। इसलिए आप छोटी बड़ी नौकरी की ऐसा न सोचिए, ये बड़ी नौकरी है तो तैयारी उसकी कठिन है, उसकी ज़्यादा सरल होती है, भीड़ भी उसमें कम होती है। और कई बार कम पदों को लेकर हम गुमराह होते रहते हैं। कम पद नहीं है, पद तो बहुत है हमारे लिए। पद कम क्या है, क्या होता है, पद कम वाला दिमाग में रखना ही नहीं है। पद ये बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे, और कम क्या पद है, ये से सोचिए कि पद बहुत है, क्योंकि पहले 100 पद भी आते थे, उनमें भी लोगों का सिलेक्शन होता था, तो पद कम के कैसे माने। इस बात को आपको दिमाग में रखना ही है। जो पद कम पद कम पद कम की आप रट लगा रखोगे तो आपको लगेगा ये पद कम, ये फिर आपके लिए 2000 आ जाए फिर भी वो पद कम लगेंगे, उसमें भी आपका चयन नहीं होगा। इसलिए कम पदों को आप ऐसे सोचिए, पद बहुत है, चयन हमारा होगा, तैयारी हम कर ही रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं, सब कुछ है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, तो एक दिन अच्छा होगा। और आप अच्छा ही होगा, सिलेक्शन होगा एक दिन, तैयारी करने वालों का ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये बातें जरूर अपनाएंगे, और केवल लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए सुबह से लेकर शाम तक शेड्यूल बनाएंगे कि मुझे अब 25 दिनों के अंदर किस प्रकार से पूरा दिनचर्या रखनी है। मुझे शेड्यूल बना लेंगे, आप शेड्यूल बना करके उस शेड्यूल के अनुसार, उस टाइम टेबल के अनुसार आप तैयारी करेंगे। किसी से कोई भी आप डिस्कस नहीं करेंगे। मैं कहा कि आजकल कबीर चौधरी की, करण जी की आती है, नानक वाली करण जी, कोई भी एक करण जी की बुक ले, उसको आप एक मनोरंजनात्मक रूप से, जब भी आपके पास फुर्सत का समय, जब आप इधर उधर कभी जा रहे हो तो आप उसमें से, मजबूरी में जा रहे हो तो अगर मान लो कहीं, तो उसको आप पढ़ लीजिए।
खाना खा रहे हो तो अगर करंट जीके का तो आप बुक रख लीजिए, उनमें से आपको 1-2 प्रश्न पढ़ लीजिए। तो आप एन्जॉय करते पढ़ें, आपको बोर ना समझे पढ़ाई को। ऐसा ना सोचिए कि पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई को आप एन्जॉय करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा याद रहेगा, 100% याद रहेगा। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे याद होगा नहीं होगा, पढ़ रहा हूँ मेरे याद कर रहा है, लेकिन वो याद होता ही नहीं है। इसलिए आप पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे याद होगा तो ठीक है, नहीं तो लेकिन मैं पढ़ तो रहा हूँ, तो उस समय आपको ज़रूर याद होगा। और कि फिर हम तैयारी कर रहे हैं और चयन होगा ही हमारा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर क्या है, ऐसे दिमाग में आप रखिए। नहीं होगा तो नहीं होगा, तैयारी कर रहे हैं, पेपर अच्छा करके आ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, समय हमारा खराब नहीं कर रहे हैं, फिर चयन नहीं होगा तो हमारा तो दोष है ही नहीं, फिर तो ऊपर वाला क्या सोच रखा है वो जाने। बस ये दिमाग में आपको रखना है, फिर आपको हो जाएगा। मैं भी 2000 लगातार मान लो 8 9 से लेकर के 2018 तक संघर्षशील रहा लगातार। 17 में मेरा 18 में चयन हुआ, जो तीनों में, तो कितना लंबे समय था, लेकिन फिर भी लंबे समय तक टिके रहे। लोग है वो टांग खींचने वाले भी मिलते रहे, लोग है वो जले हुए पर नमक छिड़कने वाले भी जो है वो मिलते रहे, लेकिन परवाह नहीं की उनकी, वो जाने उनका काम जाने, तैयारी में लगे रहे। और एक रैंक में सिलेक्शन हुआ, तब मुझे पता चला कि एक बार अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि मुझे चयन करवाना है, मुझे सिलेक्शन करवाना है, उसमें वो लग जाता है तो सिलेक्शन पक्का होता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आपका भी होगा, आप लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आपका चयन वैसे होगा। बार बार मैं आपको लोगों के लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर आता रहूँगा, लेकिन यूट्यूब और अन्य किसी चैनल पर या अन्य मान लो सोशल मीडिया पर आप अपना समय खराब न करें, आप तैयारी में जुटे रहें तो बेहतर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।